हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप सभी को पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, तो सिंपली जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप जहाँ से भराता है वहाँ पे भी रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले आप पीपीयू सर्च करना। ठीक है, पीपीयू जैसे ही सर्च करोगे ना, पीपीयू सर्च करने पे पहला वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से पॉपअप आएगा। ठीक है, जिस पॉपअप में आप सभी को क्या करना है, ये वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन पे सिलेक्ट किए तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिले। ठीक है, 4, तो ये वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन सा 4th नंबर वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये सही एग्री कर देंगे। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे हम लोग। नीचे यहाँ पे इस कॉर्नर में आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने को। एग्जामिनेशन फॉर्म, रीप्रिंट, प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम पोर्टल, नो योर फॉर्म नंबर। देखिए, यहाँ पर इतने सारे दिए गए हैं। इन्हीं का यूज़ करके आप सभी को ऑनलाइन भरना है अपना। ठीक है, जो कि ऑफलाइन भराया जाता था अब ऑनलाइन भराना है। ठीक है, ऑफलाइन भराया जाता था अब ऑनलाइन भरा रहा है। तो आप सभी को ये चीज़ क्लियर करना है कि कैसे भरना है। कल के वीडियो में हमने डाला था तो बहुत सारे को दिक्कत हो रहा था कि प्रिंट कैसे निकाले, ये सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उस वाले वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को कॉलेज में साथ साथ लेकर जाने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उस वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहला लिंक पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप सभी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एग्ज़ाम टाइप। किस तरीके का एग्ज़ाम है, एक ही सिंगल एग्ज़ाम आ रहा है आप सभी का यूजी इवन सेमेस्टर रेगुलर का। ठीक है, उस पर कोर्स सिलेक्ट करना है, यानी कि आप कौन से कोर्स पे हो, आर्ट्स ले रखे हो, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ से ले रखे हो, जो भी आपका होगा वो आप सिलेक्ट करना। मेरा यहाँ पे साइंस है तो मैंने साइंस यहाँ पर सिलेक्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी को अपने अपने रोल नंबर्स डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर सिलेक्ट करने के लिए आएगा, रोल नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए मैं डालकर दिखाती हूँ आप सभी को। हमने रोल नंबर डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर अपने फादर्स का नाम या तो मदर्स का नाम डालना है, जो भी नाम रहेगा वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी को कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, कैप्चा डालना बहुत ज़रूरी है वरना ये नहीं लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया, सर्च किया, तो आप सभी को सर्च रिजल्ट में आप सभी का यहाँ पर एकेडमिक ईयर्स हो गया होगा, जो कि 2023 से लेकर 27 के बीच में है। उसके बाद साथ ही साथ आपके कुछ डिटेल भी यहाँ पर सेव हो रहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, या फिर रोल नंबर में भी होता है। ठीक है, बस आपको कॉलेज रोल नंबर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ डेटाज जो है वो सेव है, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एग्ज़ाम टाइप, कोर्स, ये सारे कुछ सेव होते हैं आप सभी को। उसके बाद फिर यहाँ पर सिंपली चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म को प्रोसीड करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें सेव है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सेव होते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, ये मदर्स नेम, ये कुछ कुछ डेटा सेव है। जो सेव नहीं है वो है एग्ज़ाम क्लास रोल नंबर, जो कि सिंपली आपको कॉलेज में आप लोग अगर क्लास करने के लिए गए हो तो आपको पता होगा कि क्लास रोल नंबर क्या है। या फिर अगर नहीं पता है तो आप अपना एडमिशन फॉर्म पे देखिए, जो भी एडमिशन स्लिप आप सभी के पास होगा उस पर आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर से मैच कर लीजिए, उस पर क्लास रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो वहाँ से डाल लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सब कैटेगरी क्या डालना है पिछले वीडियोस में। तो सब कैटेगरी बच्चा यहाँ पर यही डालना है कि अगर आप गर्ल हो तो गर्ल डालोगे, बॉयज़ हो तो बॉयज़ डालोगे, बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ें मैं बता देती हूँ क्या है। ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई PWD स्टूडेंट्स है, वो अपना इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो वो इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी मतलब कि जॉब वाले, प्रोफाइल वाले, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट है, आर्मी है, तो वो अपना डालेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं बॉयज़ या गर्ल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर अपना अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं गर्ल हूँ तो गर्ल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल यानी कि कौन से स्टेट से हो आप, तो बिहार हो, बिहारी हो तो बिहारी डालोगे, तो बिहार डाल दिया हमने। रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी हो। मैंने हिंदू डालना है तो डाल दिया मैंने। ठीक है, अब आपको अपना अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, सिंपली ये याद रखिएगा कि आपका करेंट एड्रेस
करंट एड्रेस बहुत ज़रूरी है डालना, और परमानेंट एड्रेस बहुत ज़रूरी है डालना। करंट एड्रेस यानी कि अभी जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो कि आपका पहले रह चुका है, कि जैसे कि आपका गांव है और गांव आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, लेकिन जहाँ आप पढ़ रहे हो, अभी मान लो पटना में आप पढ़ रहे हो तो पटना का एड्रेस दे देना। मे भी ज़्यादातर बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। तो हमने अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। तो हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। अब आपको अपना अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास होगा, जो आप पहले डाल चुके हैं वही डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी एकदम जो आपका ईमेल आईडी होगा वो डालना है, ठीक। उसके बाद फिर मीडियम, मतलब कि किस मीडियम में आपको एग्जामिनेशन देना है। तो आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में डालिए, बहुत सारे हिंदी में देते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में भी देते हैं। तो हमने इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप सभी को एक है आधार नंबर सेलेक्ट करने का, एक अपार आई डी, यानी कि आधार नंबर में आपको आधार कार्ड से जो भी नंबर दिया होगा उसको सिलेक्ट करना है, लिखना है। अपार आई डी में जो भी ABCD कार्ड बनाए थे, ठीक है, तो उसका नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। हम आधार नंबर यहाँ पर लिख देते हैं अपना। हमने अपना यहाँ पर आधार नंबर और अपार आईडी दोनों डाल दिए। अब आपको सिंपल सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट या फिर पेपर नेम, जो भी आपका सब्जेक्ट्स है। माइनर सब्जेक्ट कौन सा है, मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा ऑनर्स है, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट जो भी आपका फिजिक्स है मेरा, तो फिजिक्स हमने डाल दिया, ठीक है। अब फिजिक्स में आपको यहाँ पर 3 तरह के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। जैसे पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में आप सभी को 2 फिजिक्स का एग्ज़ाम देना पड़ा था ना, है ना, याद है, याद होगा। और आप 2 पेपर कौन कौन सा था, MJC 3 था, उसके बाद फिर MJC 4 था, ठीक। इस सेमेस्टर में क्या करना है, इस सेमेस्टर में MJC 5 देना है, ठीक है, MJC 6 देना है और MJC 7 देना है, यानी कि टोटल फिजिक्स के 3 पेपर आप सभी को देने हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और तीनों पेपर कौन कौन सा है, ये 3 पेपर आप सभी का है, ठीक है, समझ गए। अब आपको सभी को सिलेक्ट करना है यहाँ पर माइनर पेपर आपका जो भी रहेगा वो आ जाएगा एज डायरेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स मेरा माइनर है तो माइनर पेपर में मेरा आ चुका है, ठीक है। AEC पेपर में जो कल का कन्फ्यूजन था वो यहाँ देखना है, ठीक है। हालांकि AEC जो पेपर होता है ना, AEC पेपर सबका तो सेम ही होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबका सेम होता है। तो आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, एक था NCC और एक था NSS और एक था स्पोर्ट्स, ठीक है। तो हमने अपने कॉलेज से पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे सबमिट करना है NCC का, ठीक है। तो NCC का हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको ज़्यादातर AEC पेपर सबका सेम होता है, ठीक है। तो आप AEC में NCC डाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कॉलेज से ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा कि आपको यही डालना है, ठीक है। तो कन्फर्म रहोगे आप लोग। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब आपको यहाँ पर क्या डालना है, अब यहाँ पर फ़ोटो डालना है, ठीक है, और सिग्नेचर डालना है और कैप्चा डाल के फॉर्म को सेव कर लेना है। चलिए मैं फ़ोटो और सिग्नेचर डाल लेती हूँ अपना। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चूज़ फाइल करना होगा। चूज़ फाइल करके ब्राउज़र से जाकर आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आप सब लोग देख सकते हो कि हमने अपना यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। अब सिर्फ मुझे ये कैप्चा डालकर सेव फॉर्म करना है, ठीक है। इसलिए कैप्चा डाल देती हूँ मैं जल्दी से। अब फॉर्म को भी सेव कर देते हैं। ओ सॉरी क्लास रोल नंबर हमने यहाँ पर नहीं डाला था, ठीक है। सेव द फॉर्म। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आया है। अब तो फॉर्म डला गया। अब फॉर्म डलाने के बाद यहाँ पर क्या लिख कर आया है कि वैसे छात्र जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक के द्वारा सत्यापित कर दिया गया है उनके भुगतान को अपडेट कर दिया गया है। वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान असफल रहे हैं वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करें। वैसे छात्र जिनके परीक्षा शुल्क का भुगतान उनके अकाउंट से कट गया है लेकिन भुगतान की स्थिति असफल दिखा रही है तो वो दोबारा 48 घंटे के बाद प्रयास करें। उनके कटे हुए भुगतान 7 से 15 कार्य दिवस में वापस उसी अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। फ़ीस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से, किन्हीं को फ़ीस में प्रॉब्लम है तो फ़ीस के बारे में आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसे ठीक कर लूँ, ठीक है। फ़ीस कम ज़्यादा गलत दिखने पर पेमेंट ना करें। छात्र अपनी फ़ीस कन्फर्म करके ही पेमेंट करें। देखिए
सिंपल यहाँ पर लिखा गया है फ़ीस 600 लगता है, ठीक है। अगर आपको 600 का पेमेंट प्रोसीड करने के लिए आ रहा है तभी आप पेमेंट कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ये नहीं कि मुझे 150 लग रहा है तो 150 में हम प्रोसीड कर देते हैं और हो गया, कट गया वो पैसे, बाकी आप फिर समझिएगा, ठीक है। इसलिए 600 अगर रहा तो तभी उस चीज़ को करें। और आप जैसा कि मैं बताई थी कि किस तरीके से फॉर्म नंबर आप सभी का आएगा, तो देखो आप लोगों के लिए फॉर्म नंबर ये रहा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आप सभी का फॉर्म नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्म के बारे में डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसी फॉर्म नंबर को आप सभी को डालना है पेमेंट के लिए। जैसे ही पेमेंट के लिए आप लोग डालोगे तो आप सभी का फॉर्म वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब फ़ी डिटेल यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि जैसा 600 अगर दिखेगा तभी पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब आपको सेंट्रल बैंक से करना है या SBI पेमेंट से करना है ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम फ़ी 600 है, टोटल 600 रुपया लगेगा, कुछ ऐसे करना है वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से पेमेंट के बाद आएगा, ओके। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है कि सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल पे क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, या फिर SBI पेमेंट है तो इस पर क्लिक करके प्रोसीड कीजिएगा। जैसे ही इसको प्रोसीड करते हैं तो मेरे पास ये इस तरीके का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर फ़ी डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है ये रेफर नंबर लिखा हुआ है, ये बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, ठीक है, वैल्यूएबल है। यहाँ पर पे नाउ करके उसके बाद फिर पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट रिसिप्ट कर दोगे ना, पेमेंट के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आ जाएगा, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि प्रिंट फॉर्मेट नहीं निकल रहा है, PDF नहीं निकल रहा है, कैसे निकाले, तो उनके लिए भी मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे आप सभी को निकालना है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए A to Z इन्फॉर्मेशन इसमें बता दूँ, ठीक है। तो आप जब पेमेंट रिसिप्ट कर दोगे, जैसे कि आपने UPI से किया होगा, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, UPI से अगर किया होगा तो UPI का प्रोसीजर फॉलो करके UPI नंबर डाल के उसके बाद फिर पेमेंट कर सकते हो। आप अपने भैया से बैलेंस कटवा सकते हो, 600 रुपया यहाँ पे कट जाएगा, 50 रुपया आपको कैफ़े वाले के पास नहीं देना पड़ेगा, जो मुझे अभी बेनिफिट हुआ है। मैं 50 रुपया देने के लिए कैफ़े वाले के पास थोड़ी जाऊँगी। तो आप सभी के पास ये पेमेंट रिसिप्ट आ चुका है, ठीक है, जहाँ पे आप सभी का पेमेंट गेटवे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हमने SBI से किया, फॉर्म नंबर आप सभी का लिखा हुआ रहेगा, नाम आपका लिखा होगा, ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर और टोटल फ़ी कितना। टोटल फ़ी ज़रूर याद रखिएगा कि आपका 600 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 600 होना चाहिए। अगर 600 है तो वेल एंड गुड है कि आप ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं है 600 तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, अगर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा फिर कॉलेज में जाकर, ठीक है। उसके बाद फिर बैंक रेफरेंस ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप सभी को, प्रिंट रिसिप्ट है लिखा हुआ और प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, ये 2 चीज़ों पर आपको क्लिक करके करना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट में इसका आपको प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके किस तरीके से PDF बना के आप अपने सेव कर सकते हो वो बता देती हूँ। उसके बाद फिर प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप सभी को फॉर्म में जो भी डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं, सब्जेक्ट पेपर ये सब कुछ, वो उस चीज़ के बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है ना कि आपको यहाँ पर एक 3 डॉट दिख रहा होगा, मैं इसको इस तरीके से करती हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, सेव एज PDF करना, ठीक है। क्या करना है, सेव एज PDF। यहाँ पर नीचे देख रहे हो आप, नीचे यहाँ पर क्या करना है ना, आपको क्या लिख देना है, प्रिंट रिसिप्ट, ठीक है, प्रिंट रिसिप्ट, रिसिप्ट सेमेस्टर 4 आप लिख सकते हो, सेमेस्टर 4। अब यहाँ पर से सेव कर देना, जैसे जैसे बता रही हूँ। नीचे व्यू है लिखा हुआ, व्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे जाकर सर्च करना, सर्च बटन पे, ठीक है। जैसे जिससे बता रही हूँ वैसे ही करना है। क्या आपने लिखा था, प्रिंट रिसिप्ट, है ना, प्रिंट रिसिप्ट। आप थोड़ा सा लोड ले रहा है ये, देखो प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पर आया लिखकर, प्रिंट रिसिप्ट सेमेस्टर 4 है ना लिखा हुआ, प्रिंट रिसिप्ट सेमेस्टर 4, इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करो। उसके बाद फिर आप PDF इसका निकाल लो, ठीक है। देखो इसका PDF निकल कर आ गया, प्रिंट रिसिप्ट का PDF निकल के आ गया। इसको क्या करना है, आप सभी को इसका PDF निकलवा लेना है, ठीक है, PDF निकलवा लेना और कॉलेज में इसको भी सबमिट करना है। बात समझ आ रही है मेरी। प्रिंट निकाल कर इसको पहले, सबसे पहले यहाँ पर से जाकर 3 डॉट पर जाकर यहाँ पर सेंड फाइल करना। उसके बाद फिर व्हाट्सअप पे अपने भैया के पास या फिर जहाँ पे भी सेव करना होगा आप वहाँ पर सेव कर लेना उस PDF को, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा फॉर्म पे, ठीक है, जो फॉर्म हमको यहाँ पर निकालना है। चलो बैक करते जाना, एकदम सिंपली, एकदम अच्छे तरीके से बैक करना है, ये नहीं कि ज़्यादा
लो, ज़्यादा करोगे तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमने बताया आपको, मेरा तो हो चुका है, ठीक है, मेरा हो चुका है, मैंने कर लिया अपना। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सभी को करना क्या है, एक सेकेंड रुकना आप लोग प्लीज़। देखो, मैंने आप सभी को बताया कि आप सभी को प्रिंट निकालना कैसा है, ठीक है। प्रिंट कैसे निकालना है, पेमेंट रिसिप्ट का हमने जैसे ही आपको बताया कि 3 डॉट पे क्लिक करके निकालना है, तो आप उसी तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना, प्लीज़ बैक करके उसको समझ लो कि कैसे कैसे हमने बताया। 3 डॉट था यहाँ पे, उस पर क्लिक करके उसके बाद फिर सेव एज PDF पे करना। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैंने सेव करने के लिए नाम बताया कि आपको करना है क्या, सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम फॉर्म लिख देना, उसका उस तरीके से सेव कर लेना। उसके बाद फिर व्यू पे क्लिक करना, उसके बाद फिर आप अपना उसका PDF निकाल कर सेव कर लेना, समझ गए। मैं अभी आप सभी को उस तरीके का PDF निकाल कर दिखा देती हूँ कि कैसे निकला था मेरा। सिंपल, मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप नहीं निकालना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइल्स का, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ना तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड्स में लिखा हुआ है, ठीक है, डाउनलोड्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर ऊपर रिसेंट में भी दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप सभी को अपना अपना PDF दिख जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो ये PDF जो है, इसका PDF आप लोग सेव करके रखना, ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा पा रही हूँ, इस PDF को सेव करके आप सभी को रखना है, मिसमैच नहीं करना है। इस PDF को क्या करना है, डाउनलोड करना है और इसका PDF निकलवा लेना है। आप सभी को PDF निकलवा कर इसको कॉलेज में जाकर जमा कर देना है, ठीक है। कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना है, ओके। इसको सबमिट करोगे आप लोग कॉलेज में, और फिर क्या करना है, कॉलेज में सबमिट करने के बाद आप इसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा उसको लगा देना, जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिए। कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को पिछले वीडियो में जाकर देख लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स अपने चेक कर लेने हैं कि हाँ आपके सब्जेक्ट ठीक ठाक हैं कि नहीं। आई मीन टू से कि वही सब्जेक्ट्स हैं आप सभी के कि नहीं, ठीक है। देखो, अगर आप लोग देखो, अगर आप जनरल में, ठीक है, NSP वाला जो स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, NSP स्कॉलरशिप, क्या आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हो, स्कॉलरशिप के लिए? तो अगर करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको किस तरीके से भरना है, इसमें कितना पैसा मिलता है ये मैं बता दूंगी, कितने % पे मिलता है ये भी मैं बता दूंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा और समझ लगा होगा सब कुछ सही, और अगर आपके 50 रुपये बच गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता कर जाना, ठीक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कहीं पे कोई डाउट होगा, ठीक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।